देन हेलो एवरीवन। तो आज फिर से हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये आपको अचानक सा बिना प्रैक्टिस किए हुए एग्ज़ाम में आ जाए तो ज़्यादातर चांस है कि आपसे नहीं बनेगा। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप यहीं से प्रैक्टिस करके जाइए एग्ज़ाम में, ताकि वहाँ पर आपके पसीने ना छूटें। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि एग्ज़ाम होने से पहले यानी लगभग 2 महीने के अंदर में मैं अपने चैनल पर लगभग 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन डेली वीडियो को फॉर्मेट में पोस्ट करूंगा, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आने का हाई है, उसी को हम पोस्ट करेंगे। एक क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। आप ये क्वेश्चन देखे होंगे अक्सर, है ना, बनाने की कोशिश भी किए होंगे, सीखे भी होंगे, वापस भूल जाते होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फिर से एक बार इसको रिवीजन करिए। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यहाँ टेन थीटा लाना है, ठीक है। तो इसका टेन कब आएगा? जब साइन में कॉस से डिवाइड पड़ेगा तभी तो टेन आएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग से ही इसमें चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये क्या करना है सेकेंड ही स्टेप में। तो हमें टेन लाना था तो हमने कॉस से डिवाइड किया, तो लिख दिए डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉस थीटा से डिवाइड करें, और बिल्कुल करना भी पड़ेगा दोनों में, क्योंकि एक में डिवाइड थोड़े ना कर सकते हैं। ऊपर कर रहे हैं कॉस थीटा से तो नीचे भी कॉस थीटा से करेंगे, तब तो ये फाइनली बैलेंस रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि ऊपर कर देंगे नीचे ना करेंगे। मैथ का बेसिक सा रूल है कि आप करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो क्या लिख सकते थे, यहाँ पर ऊपर से साइन थीटा था तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ था तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइड कर रहे हैं, फिर 1/cos थीटा, और नीचे वाले में सबसे देखिए यहाँ पर कॉस थीटा से बारी बारी करके हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो कॉस थीटा से डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद यहाँ आप देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है। ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। टेन थीटा रखें, कॉस थीटा कैंसिल होकर यहाँ पर 1 बचेगा, -1, और 1/cos थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या देता है हमें, 1 देता है। तो यहाँ पर हम 1/cos थीटा को सेक थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही दे रहा है, ठीक है। ये तो फार्मूला आपको याद ही होगा। फिर साइन अपन में कॉस क्या होता है, टेन होता है। कॉस बाई कॉस कैंसिल आउट होकर 1 यहाँ आ गया, और 1/cos यहाँ पर सेक दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हमें टेन और सेक को साथ में लिखना है, क्योंकि फाइनली इसी के फॉर्मेट में हमको लाना है, ठीक है। तो टेन थीटा और सेक थीटा को हमने एक साथ लिखा और -1 को यहाँ साइड में कर दिया, ठीक। यहाँ भी वैसे ही एक साथ लिखा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ जो 1 प्लस में बचा था इसको हमने साइड में लिखा। पता है क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि हमको सेक और टेन के ही फॉर्मेट में लाना है, तो दोनों को एक जगह शुरुआत से ही हम बटोरते जा रहे हैं। अब वापस यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाइंग बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसके बाद तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। अब यहाँ इसके बाद क्या कोई ऑपरेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में साइन अपन में कॉस आएगा, जो कि ऊपर कर ही चुके थे। तो अगर यहाँ पर क्या करें, हम टेन थीटा और सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए कि यहाँ पर कुछ फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो कुछ आगे यहाँ पर जो ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ये आए तो आपको यहाँ पर डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपको टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। करेंगे तो दोनों में, फिर से मैथ्स का बेसिक रूल है कि भाई ऊपर वाले में थोड़े ना करना है, दोनों में करेंगे तब तो कैंसिल आउट होकर बैलेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, वो ठीक वही वही चीज़ को मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर टेन थीटा सेक थीटा अलग कर दिया हूँ, मिडिल ब्रैकेट से भी इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हूँ। हमने मल्टीप्लाई कर दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, और डिवाइड भी कर दिया ताकि कैंसिल आउट होकर वापस से क्या बनाए, 1 बनाए। तो यहाँ पर फिर से देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, फाइनली हमें क्या देता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और एक बार इससे हम इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, तो एक बार इसी से हमें इसमें भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस के यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं है कि एक साथ कर दिए तो काम हो गया, नहीं। यहाँ पर सेपरेट जो ये दोनों टर्म को कर रहा है, ये प्लस या माइनस से हो रहा है। तो प्लस या माइनस से होता है तो बारी बारी करके मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? ये भी मैथ्स का एक बेसिक सा रूल है। तो मैंने पहले इस वाले टर्म को इसके साथ किया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी में दिया, तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर दे दिया,
ठीक है, और फिर इस वाले टर्म को इसके साथ किया तो फिर वापस हमारा माइनस को यहीं छोड़ दिए और केवल 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो केवल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तक कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो सेम टू सेम एज अ एबव हम नीचे भी बिलो लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो टर्म यहाँ पर है तो tan a माइनस बी, और यहाँ भी है, तो ऐसा नहीं करना है कि a माइनस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, फिर आगे करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि tan थीटा माइनस एक थीटा और प्लस 1 को एक साथ ऐसे लिख दिया, ठीक है। tan थीटा मतलब तीनों को एक साथ मिला के लिख दिया और इसको अलग ही अभी छोड़ा हूँ, ठीक है। अब वापस यहाँ पर देखते हैं कि tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, इसमें से क्या करते हैं ना कि माइनस कॉमन लेते हैं। पता है माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ पर पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अगर आपको कोई दे दे tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो अब क्या करोगे? यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बनाएगा और ये प्लस सेक स्क्वायर थीटा बनाएगा, ठीक है। तो ये माइनस कॉमन लिए हो तो वापस सेक स्क्वायर को पहले लिखो सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर को बाद में लिखो। देखो तो ये फार्मूला के वर्जन में आ गया कि नहीं? जो फार्मूला हम बताए थे उसी में आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बताया था? 1 वैल्यू बताए थे तो 1, तो फाइनली हमें क्या दे देगा? -1 दे देगा कि नहीं? तो कोई आपसे पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे 1। कोई पूछ देगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, -1, क्योंकि माइनस फाइनली यहाँ पर अल्टीमेटली कॉमन लिया गया है। तो मैंने यहाँ पर एक बार स्टेप में भी बता दिया कि हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो जो सेक माइनस में था वो प्लस बना लिया और tan प्लस में था तो माइनस बना लिया। ऐसा क्यों किए आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमें यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का। फिर माइनस था तो हमने माइनस को रख दिया और सेम टू सेम एज इट इज़ लिख दिया। फिर नीचे वाले टर्म में भी हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो tan पॉजिटिव था तो निगेटिव बनाएगा, ठीक है। तो आगे चलो देख लेते हैं अगले स्टेप में किया है, पहले यहाँ पर माइनस कॉमन। हाँ, यहाँ पर देखिए माइनस ऊपर कॉमन लिए हैं, तो देखिए माइनस नीचे भी कॉमन लिए हैं। ऐसा नहीं केवल ऊपर माइनस कॉमन लेंगे, जो भी चीज़ करेंगे तो बैलेंस होना चाहिए, ताकि माइनस माइनस देखिए ये दोनों कट के प्लस बना लेगा, ताकि वो पूरे इंटायर वैल्यू में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये तो आपको बता ही दिए थे कि माइनस ये आ जाएगा यहाँ पर। क्यों माइनस आएगा भाई साहब? क्योंकि माइनस यहाँ पर ए पहले वाला था और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और 1 में माइनस से गुना होगा तो -1। ये -1 कहाँ से दिया आपको पता चल गया होगा। इसका वैल्यू हम 1 रखे हैं तो 1 में माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 दिया। फिर सेम टू सेम यहाँ माइनस का सिंबल दे दिए और tan थीटा माइनस सेक थीटा को ऐसे ही लिख दिए। अब माइनस से नीचे वाला में मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे हमने बोला था कि न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? tan हमको माइनस में दे देगा और जो सेक था माइनस में वो प्लस में दे दिया, और 1 अगर प्लस में था तो वो हमें माइनस में दे दिया, और ये जो tan था प्लस में ये माइनस में दे दिया, माइनस में था वो प्लस में दे दिया। आपको पता है कि अगर माइनस से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस वाला माइनस बना लेता है और माइनस वाला प्लस बना लेता है। बस इसी को हमने सजा के लिख दिया यहाँ पर, सेक थीटा और माइनस tan थीटा -1 एक साथ लिख दिया, सेक थीटा माइनस tan थीटा -1, यानी पहले इसको, सेकंड नंबर पे इसको और थर्ड पोजीशन इसको दिए। ठीक नीचे भी सजा के लिख दिए क्योंकि काटना था, सेक थीटा माइनस tan थीटा -1, ये तीनों का पोजीशन हमने दे दिया, नीचे रख दिया। और देखिए कटा तभी जब यहाँ मल्टीप्लाई में है, और यहाँ सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो गया, पूरा टर्म मैच कर गया था, और नीचे हमारा बच गया 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो इस तरीके से हमारा RHS आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से आप बैक करिएगा या फिर से स्टार्ट करिएगा और फिर से समझने की कोशिश करिएगा। आपको काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए दो महीने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये चैनल बेनिफिशियल साबित होगा, और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपसे गलती होगा ही होगा एग्ज़ाम में, वो एग्ज़ाम में ना हो बल्कि यहीं आप गलती कर दो, उसके लिए हम 200 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको एग्ज़ाम से पहले लेकर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।